एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में यूरी और गैंगच्योर को देखते जो किस कर रहे थे। अब एक दूसरे को देखते फिर से किस करने वाले होते, लेकिन अंदर से युआन गैप की मॉम बोल रही थी। यूरी भी गैंगच्योर से कहती है कि तुम अंदर जाओ और युआन गैप की मॉम के पास रहो। वो भी कहता है कि ठीक है। यूरी फिर अपने रूम में आती है और गैंगच्योर को याद कर रही होती है। गैंगच्योर भी अपने रूम में होता है और किस वाले सीन को याद कर रहा था और मनी मन यहाँ पर हंस भी रहा होता है। तभी गियोम उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और पहले वो आदमी कौन था, उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया, वो तुमसे क्या चाहते हैं? तुम मरिया गांव में चले जाओ और वहीं पर रहो। वहीं हम सुखजू को देखते जो कि एक सीन को याद कर रहा था कि जब मैं युआन गैप से फाइट कर रहा था तब मेरी ताबीज ने काम किया और वो दूर जाकर गिर गया था। फिर अपने आदमी से पूछ रहा होता है कि वो आदमी कौन है जिसने ताबीज को बनाया था। सुखजू बाद में पोंग सैंग के पास आता है। पोंग सैंग पूछ रहा होता है कि तुम एक मिनिस्टर हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? सुखजू बता रहा होता है लेकिन झूठ बोलता है। पोंग सैंग समझ गया था और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर युआन गैप की वजह से आए क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन वो युआन गैप नहीं, वो एक ड्रैगन है। मेरा ताबीज ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, साथ में कुछ राख भी देता है। अगले सीन में बीबी को देखते जो कि गैंगच्योर के पास आता है, उसको देखता है और पूछ रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, मानो तुम न्यूली ब्राइड हो। गैंगच्योर बता रहा होता है कि क्या हुआ है। यूरी ने कह दिया कि वो मुझे लाइक करती है, लेकिन बीबी ने कह दिया था कि ये सब बकवास है, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम्हारे अंदर जो युआन गैप की बॉडी है वो उसे लाइक करती है, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। इंसान ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हें धोखा दे सकते हैं। गैंगच्योर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जैसे यूरी अभी मेरी और देखती है, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह हम यूरी को देखते जो कि घर से बाहर आ गई थी और यहाँ पर गैंगच्योर का वेट कर रही होती है। गैंगच्योर भी बाद में बाहर आते ही इसको देखता है, इसके पास आकर खड़ा हो गया था। तभी क्योम इन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम दूर दूर क्यों खड़े हो। बाद में गैंगच्योर से कहती है कि तुम्हें यूरी को प्रोटेक्ट करना होगा, इस पर फिर से हमला हो सकता है। बाद में उसको धक्का देती है और यूरी के पास चला गया था। गियोम कहती है कि तुम दोनों साथ में रहना। यूरी भी कहती है कि ठीक है, बाद में चली जाती है। अब दोनों रास्ते में जा रहे थे। यूरी उसे पूछ लेती है कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था, क्या तुम जानते हो कि वो कौन थे? लेकिन वो झूठ बोलता है और मना कर देता है। गैंगच्योर इसके हाथ को थामना चाहता है, लेकिन तब यूरी पास में फूलों को देखती है। यहाँ पर आ गई थी, लेकिन ये तो अभी खिले ही नहीं थे, हमें इनके लिए वेट करना होगा। लेकिन तभी गैंगच्योर अपनी पावर का यूज करता है और इन सबको खिला देता है। यूरी फूलों को देखती है और स्माइल करती है। गैंगच्योर भी दिखा रहा होता है कि ये मैंने किया है। बाद में दोनों पैलेस में आते हैं क्योंकि किंग ने इनको बुलाया हुआ था। गैंगच्योर इसका हाथ फिर से थामना चाहता है, लेकिन तभी यूरी पास में पेन को देखती है और यहाँ पर आ गई थी। पेन यहाँ पर युआन गैप का होता है। तभी यहाँ पर ये सुन भी आता है और कह रहा होता है कि तुम सही कह रही हो, ये पेन युआन गैप का ही है। यूरी पूछती है कि आप ये सब करके उसकी सोल को शांति प्रदान कर रहे हैं? वो भी हाँ भरता है और बाद में पूछ रहा होता है कि तुम पर हमला कैसे हुआ था, पर तुम वहां पर कैसे पहुंची? गैंगच्योर ने कह दिया था कि उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई होगी ताकि मुझे और यूरी को दूर कर सके। यूरी बताती है कि मुझे वहां पर एक आदमी मिला था, उसने कह दिया था कि बोंगिन तुम्हें बुला रहा है, वो चश्मे बनवाना चाहता है। लेकिन अब यूसन कह रहा होता है कि मैंने चेक करवाया था, बोंगिन ने तुम्हें नहीं बुलाया। गैंगच्योर कह रहा होता है कि सच हो सकता है कि उसने यूरी को बुलाया हो और ये सब प्लान किया हो। तुम अपने ग्रैंडफादर की साइड ले रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यूसंग ने कह दिया था कि वो एक अच्छा इंसान है, वैसा नहीं कर सकता। बोंगिन ने भी एक लड़के को बुलाया हुआ था जो कि शाही वंश से होता है, इसका नाम हुआ सिन होता है, इसे कुछ काम करने के लिए कहता है। यूरी को भी देखते जो किंग से बात करती है, घोस्ट के बारे में बता रही होती है और कहती है कि कोई भी घोस्ट बुरा नहीं होता, कोई ना कोई चीज होती है जो कि उनको बुरा बना देती है। अगर हमें 8 फीट वाले घोस्ट की आइडेंटिटी मिल जाती है कि वो कौन है तो हम उसको रोक पाएंगे। किंग का आदमी किंग से बात करता है और कह रहा होता है कि शायद वो कोई मिलिट्री ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके अंदर आ गया था और आप युआन गैप से फाइट कर रहे थे तब आप एक सैनिक की तरफ फाइट कर रहे थे। यूरी किंग से कहती है कि ठीक है, मैं उसके बारे में पता लगाऊंगी। किंग ने कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। गैंगच्योर भी पास में होता है और यहाँ पर ये सीन को याद कर रहा होता है कि मॉन्क गासब ने कहा था कि जब 8 फीट वाले घोस्ट को तुम्हारा ड्रैगन स्टोन नहीं मिल जाता वो नहीं जाएगा। गैंगच्योर अपने आप से कह रहा होता है कि अगर ये उसकी आइडेंटिटी भी जान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे उसे ड्रैगन स्टोन देना ही होगा। यूरी भी उसको देखती है, चलने के लिए कहती है, लेकिन इसका ध्यान नहीं होता। बाद में इसके हाथों को पकड़ती है और इसे ले जा रही होती
होती है। गैंग चोर भी इन सबको दिखा रहा होता है और हंस रहा था और दिखा रहा था कि इसने मेरे हाथ को पकड़ा है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तब सामने सुकजू होता है। गैंग चोर सुकजू को देखता है, ग्रीट करता है और बाद में यूरी को लेकर चला गया था। सुकजू भी अपने आप से कह रहा होता है कि अब ये कौन सी प्लानिंग बना रहा है। पोंगसैंग भी प्रिंस योनगिन के लिए एक रिचुअल कर रहा होता है ताकि उसकी सोल को शांति मिल सके। यहाँ पर हम हुआसियों को भी देखते हैं जिसने पोंगसैंग को ज्वाइन किया हुआ था। क्वीन डोवागर बाद में पोंगसैंग से मिलती है और इसको इसे काम करने का पैसा देती है। साथ में ये पूछती है कि मैंने वहाँ पर एक लड़के को देखा था जो कि पूरी लगन से प्रे कर रहा था, वो कौन था। पोंगसैंग ने कह दिया था कि उसका नाम हुआसियोंग है जो कि शाही फैमिली से है। वो आपके बेटे की मौत से बहुत दुखी था, पता नहीं उसने यहाँ पर आने के लिए क्या क्या किया होगा। क्वीन डोवागर कहती है कि ठीक है, उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे एक बुक को रीड करवाना चाहती हूँ। अगले सीन में गैंग च्योर को देखते हैं जो कि यूरी के रूम में होता है और यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट्स को लेता है जिसमें किसी भी भूत की आइडेंटिटी पता चल सकती है। तभी यूरी यहाँ पर आती है, इसको देखती है और पूछ लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसे ही आया था और बाद में चला गया था। बाहर आकर इसको देख भी रहा होता है। वहीं हम सुकजू को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ होता है और कह रहा होता है कि तुम बाहर ही रहना और पहरा देते रहना, कहीं ड्रैगन मुझको मारने के लिए आ जाए। लेकिन हम बाहर देखते भी है कि पास में यहाँ पर गैंग च्योर होता है। कुछ टाइम के बाद सुकजू देखता है कि बाहर से कोई आ रहा है और वो गैंग च्योर ही होता है, लेकिन इस बार इसका ताबीज काम नहीं करता क्योंकि गैंग च्योर इंस्ट्रूमेंट को सामने ले आया था और ताबीज डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फट जाता है। गैंग च्योर इससे कुछ देर फाइट करता है, इसको नीचे गिरा देता है, तलवार को लेता है और इस पर लगा लेता है। सुकजू कह रहा होता है कि मुझको मत मारो, लेकिन गैंग च्योर ने कह दिया था तुम मरने के लायक हो। तभी पीछे बीबी आ गया था और सुकजू को मार देता है। ये सब इन दोनों की प्लानिंग होती है। अगले सीन में किंग को बताया गया था कि सुकजू की डेथ हो गई है। जब वो सोया हुआ था तब अचानक से मर गया। वहीं पर बोंगिन भी होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि बात कोई और ही होनी चाहिए, वो अचानक से कैसे मर सकता है। योंग सुन कहता है कि मैंने यहाँ पर कई रूमर सुनी है कि यहाँ पर एक इमोजी है जो लोगों को मार रहा है। सामन पोंगसैंग उनकी हेल्प करता है और उनको ताबिश भी देता है। किंग भी अपने आप से कह रहा होता है कि ये गैंग च्योर ही होना चाहिए। किंग बाद में बाहर जा रहा था, अपने लोगों से कह रहा होता है कि आपको सुकजू के लिए फ्यूनरल करवाना होगा। वो भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तभी सामने हुआ सियोंग को देखता है जो कि क्वीन डोवागर के पास ही आ रहा था। किंग उससे पूछ लेता है कि तुम कौन हो। हालांकि बोंगिन इशारा करता है चुप होने के लिए कहता है, लेकिन हुआ सियोंग ने बता दिया था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। अब हुआ सियोंग भी एक दूसरे किंग की फैमिली से होता है। यू सिंह बाद में इसको भेज देता है, लेकिन जब ये जा रहा था तभी इसको अजीब सा फील होता है। अगले सीन में यूरी को देखते जो अपने सामान को देख रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सामान ऐसा था। गियोम बताती है कि चावल खत्म हो गए। यूरी कहती है कि मैं बाहर से लेकर आती हूँ, लेकिन वो कहती है कि रहने दो, तुम अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रही हो। आज यूएन गैप को इनकम मिली है, वो चावल ले आएगा। वही हम गैंग च्योर को देखते जो कि मार्केट में आया हुआ था, कैंडी को देख रहा होता है, इनको लेना चाहता है लेकिन ये महंगे होते हैं, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं होती, ले लेता है। तभी पास में एक शॉप के पास आता है और ये जूती को देखता है, साथ में हेयर पिन भी लेता है और यूरी के लिए इनको खरीद लेता है। लेकिन तभी पास में गासप को देख लेता है और मास्टर भी होता है। गासप यहाँ पर यून गैप को देखता है और चिल्लाता है, बाद में इसके पास आना चाहता है लेकिन उसका मास्टर भाग गया था और गैंग च्योर भी भाग जाता है, लेकिन आगे मास्टर उसका वेट कर रहा था। गैंग च्योर चुप होने के लिए कहता है, मास्टर ने कह दिया था कि मुझे कैंडी दे दो, बाद में इसने ऐसा ही किया था। लेकिन तभी गासप पीछे से आ गया था और गैंग च्योर को पकड़ लेता है और बाद में कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से कैपिटल में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा पता नहीं चला, चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। रात को तीनों घर पर आते हैं और इन दोनों से बात करते हैं। फिर सभी अंदर होते हैं, बात कर रहे थे। वो भी युआन गैप की चीजों को देखता है जो इसने खरीदी थी। गियोम यहाँ पर हेयर पिन को देखती है और कहती है कि तुमने क्यों खरीदी है। बाद में इसने बता दिया था कि आपकी हेयर पिन गंदी लग रही है, इसलिए मैंने आपके लिए खरीदी है। गियोम बाद में गुस्से में आ जाती है और इसको मारने लगती है। यूरी भी गासप से पूछ रही होती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। गासप ने कह दिया था कि मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। बाद में स्टोन को दिखाता है। यूरी कह रही होती है कि ये स्टोन मैंने पानी में गिरा दिया था, आपके पास ये कैसे आया। बाद में हम देखते भी है कि क्या हुआ था। ये दोनों कैपिटल में आ गए थे, लेकिन मास्टर यहाँ पर मछलियों को देख रहा होता है। पहले गासप को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बाद में मछली को देखता है और इसके अंदर स्टोन होता है। गासप स्टोन को लेता है और यूरी से ये पूछता है कि ये किस काम आता है। यूरी ने कह दिया था कि ये भूत को दूर भगाने के लिए काम आता है। गियोम बाद में गैंग च्योर से कह रही होती है और इसको लेने के लिए कहती है, लेकिन गैंग च्योर ने कह दिया था कि मुझसे दूर रखो। रात को यूरी को देखते जो
गासिप से बात कर रही होती है। यूरी भी कहती है कि आपको पहले से ही पता था कि भूत ने मेरी दादी को मारा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। अब गासिप बताता है कि 13 साल पहले क्या हुआ था। कैपिटल में 8 फीट वाला घोस्ट आ गया था, उसको भगाने के लिए मुझको इनवाइट किया गया था, लेकिन मैं पावरफुल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी दादी के पास गया, उसकी हेल्प मांगी और भूत ने उसको मार दिया। लेकिन ये बातें मैं तुम्हें नहीं बता पाया क्योंकि उस टाइम तुम केवल एक बच्ची थी, वो तुम्हें भी मार सकता था। बाहर हम बीबी को देखते जो गैंगच्योर से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने पता किया कि ताबीज कौन बना रहा है। वो एक अंधा सामन है जिसका नाम पुंग सैंग है। मैं उसके पास जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा सकता। वहां पर एक फायर भी थी जो कि मुझे रोक रही थी। गैंगच्योर समझ गया था कि 8 फीट वाला घोस्ट होना चाहिए। रात को गैंगच्योर को देखते जो लेटा हुआ था लेकिन सो नहीं पाता क्योंकि पास में दोनों मॉन्क होते जो खराटे ले रहे थे। फिर वो बाहर आ गया था और बाहर यहाँ पर यूरी होती है जो जूतों को देख रही होती लेकिन बाद में छिपा लेती है। गैंगच्योर इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसने कह दिया था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन गैंगच्योर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों हो। युआन गैप की मॉम खराटे और करवटें लेती रहती है इसलिए तुम यहाँ पर हो। बाद में जूतों को देखता है, इनको ले लेता है और कह रहा होता है कि तुम इनका क्या कर रही हो। यूरी कहती है कि एक्सपेंसिव है, ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, इनको रिटर्न कर देना। लेकिन गैंगच्योर मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। यूरी फिर पिछले कई सालों का जिक्र करती है और कहती है कि पहले मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ थे। जब मैं युआन गैप और मेरी दादी की सोल को बचा लूंगा तब तुम्हें इस बॉडी से बाहर जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी केयर करती रहूंगी। मेरा हार्ट तुम्हारे लिए तरसेगा, जब तुम ऊपर जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रे भी करूंगी। गैंगच्योर बाद में किस करने के लिए इसके पास आता है लेकिन दूर चला गया था क्योंकि यूरी के पास स्टोन होता है। यूरी कहती है कि मुझे माफ कर देना। बाद में स्टोन को उठा रही होती है लेकिन गैंगच्योर ने गुस्से में कह दिया था कि रहने दो। अगले सीन में यूरी को देखते जो किंग से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन सामने पुंग सैंग को देखती है और सेवॉन भी होता है। यूरी अपने आप से कहती है कि ये तो वही सामन है जो कि मुझसे पहले मिला था। यूरी बाद में इसके पास आती है, ग्रीट करती है। पुंग सैंग पूछता है कि कौन है, बाद में यूरी ने बता दिया था। यूरी बाद में जाने लगती है लेकिन पुंग सैंग इसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम सभी के लिए चश्मे बना सकती हो लेकिन मेरे जैसे अंधे के लिए कुछ नहीं कर सकती। यूरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, बाद में जाने लगती है लेकिन वो इसको जाने नहीं देता। यूरी बाद में ये देखती है कि इसके कपड़ों में कुछ होता है और तभी सेवॉन को भी देखती है, इसके फिंगर को देखती है और बाद में एक सीन को याद करती है कि छोटी बच्ची ने कहा था कि उसका फिंगर काली थी। अब यूरी अपने आप से कहती है कि पुंग सैंग है, अगूजी है, मुझे किंग को बताना होगा, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। किंग विसाई फैमिली के लिस्ट को देख रहा होता है, यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट को देखता है जिनकी 13 सालों के अंदर डेथ हो गई है। बाद में एक आदमी यहाँ पर आता है। किंग पूछता है कि यूरी कहाँ पर है, लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता, वो मेरे पास नहीं आए, वो अचानक से गायब हो गई। मैंने उसको क्वीन डवागर के घर के पास देखा था और वहां पर पुंग सैंग भी था। वहीं हम सेवॉन को देखते हैं जो कि यूरी को मारने वाला होता है, लेकिन पुंग सैंग कहता है कि ऐसा मत करो। सेवॉन बाद में यूरी को उठा लेता है और ले जा रहा होता है। यूरी अपनी पोटली को बाहर ले आती है और कुछ नीचे गिरा रही होती है ताकि गैंगच्योर को पता चल सके। वहीं हम पुंग सैंग को देखते हैं जो क्वीन डवागर के साथ होता है, लेकिन तभी किंग यहाँ पर आता है और क्वीन से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि पुंग सैंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। क्वीन ने बता दिया था कि इसने मेरी कितनी हेल्प की है। किंग कह रहा होता है कि फिर तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, मैं गेस्ट के रूप में तुम्हारी जगह पर आऊंगा। लेकिन पुंग सैंग ने कह दिया था कि मेरी जगह पर कुछ नहीं है, मेरी जगह बहुत ही छोटी है। किंग बाद में कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, तुम्हारा नौकर कहाँ पर है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आ सकते हो क्योंकि तुम तो अंधे हो। क्वीन डवागर कहती है कि इसे यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं हम गैंगच्योर को देखते जो कि यूरी को ढूंढ रहा होता है लेकिन इसको नहीं मिलता। बाद में उस चीज को देख लेता जो कि यूरी ने गिराई थी। इसको पता चल गया था कि यूरी कहाँ पर होगी। अगले सीन में पुंग सैंग की जगह पर आ गए थे। सेवॉन को मार रहा होता और कहता है कि यूरी कहाँ पर है, लेकिन सेवॉन कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं केवल नौकर हूँ। बाद में पुंग सैंग आता है और पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। गैंगच्योर उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि यूरी कहाँ पर है। पुंग सैंग कहता है कि वो है कौन। गैंगच्योर उसको मारना चाहता है लेकिन जेल रोक लेता है और कह रहा होता है कि ये क्वीन डवागर का आदमी है, हमें चले जाना चाहिए। बाद में जा रहे थे लेकिन गैंगच्योर तभी कुछ फील करता है, अपनी पावर का यूज करता है और एक पर्दे को देख रहा होता है। बाद में तलवार को लेता है, इसे काट देता है और नीचे यहाँ पर एक जगह और होती है। गैंगच्योर यूरी का नाम चिल्ला रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। बाद में पुंग सैंग को मारता है और पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो कहता
है कि मैं नहीं जानता। गैंगच्योर कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम 8 फीट वाले घोस्ट के पीछे उसकी हेल्प कर रहे हो। वो नाम सुनते ही घोस्ट उसके अंदर आ गया था और गैंगच्योर को पकड़ लेता है। जेल गैंगच्योर की हेल्प करना चाहता है लेकिन भूत उसको दूर फेंक देता है। गैंगच्योर जेल से कह रहा होता है कि किंग को बता दो, बाद में भाग गया था। 8 फीट वाला घोस्ट गैंगच्योर से पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। रॉयल फैमिली तुम्हारी दुश्मन है। जब तुम 100 साल पहले ऊपर जा रहे थे तब मैंने तुम्हारी ओर देखा था, लेकिन तुम ऊपर नहीं जा पाए, तुम नीचे गिर गए थे। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं जो कि एपिसोड 1 का होता है। हालांकि गैंगच्योर कह देता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।